सर बहुत इम्पोर्टेंट लेवल बताया जा रहा था 22,800 का। बहुत दिन से हम ये डिस्कस कर रहे थे कि 22,800 निफ्टी नहीं तोड़ रहा है और बाजार इस लेवल को टेस्ट कर रहा है, लेकिन आज इस समय बाजार 22,800 के नीचे भी पहुंच गया है। क्या अभी बाजार का मूड माहौल कैसा लग रहा है? हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, बाजार पे दबाव ज्यादा लग रहा है जिगर जी? अस्सी ओवरऑल निफ्टी में अगर ये पर्टिकुलर वीक की बात करें तो ज्यादातर मोस्टली सारे दिन यही देखा गया था कि हम्म। गैप डाउन होता है करीबन 80-90 पॉइंट, बाद में नीचे जाता है, बाद में पूरी रिकवरी करके फ्लैट बंद होगा। बट हम्म। आज रिकवरी ऐसी, अभी तो और 2 घंटे बाकी है तो रिकवरी शायद आ भी सकती है। सो हम्म। ओवरऑल जो भी चार्ट बना है अभी भी, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 27 जैन वाला जो बुलिश एंगल्फिंग था वीकली चार्ट पे, उसका लो करीबन 22,786 के आजू बाजू में, और हम अभी भी वही ट्रेड कर रहे हैं उसी के आजू बाजू में। तो एक बार अगर हम ये जो लेवल है 22,786 वाला उसके आजू बाजू में या फिर उसके नीचे, फॉर एग्जांपल 22,750 के नीचे अगर क्लोज करते हैं तो शायद हमें मंडे को थोड़ा और डेंट दिख सकता है। बट हम्म। ओवरऑल सी, जैसे कि देखने की ये बात है, चार्ट तो ये दिखा रहा है बट डेटा कुछ और ही कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम एफआईज की बात करें तो अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं, एफआईज ने जो भी पोजीशन बनाई है एफओज में, अभी हम्म। इंडेक्स फ्यूचर्स कल तो बेचा था तो हम ये मान के चल रहे 1,000 करोड़ का करीबन बेचा था, तो शायद कल एक्सपायरी थी तो ये एडजस्टमेंट एक हो सकता है। बट जी। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स अभी तो 27 फेब को है एक्सपायरी तो, लेकिन 12 फेब से लेके अभी तक 3 6 करीबन 7 सेशन हुए, उसमें से 21 सेशन ऐसा है जिसमें उन्होंने बेचा था, वो भी मामूली फिगर था, दैट वाज 96 करोड़। हम्म। 12 तारीख की करीबन 2700, बाद में 1200, 2,500, कल 1500, तो ये सारे बड़े फिगर्स है स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग के। तो हम्म। मुझे नहीं लग रहा है कि हमें मार्केट 100%, 100 पॉइंट्स डाउन है, लेकिन वो खाली 2 या 3 काउंटर्स की वजह से ये 2 दिन से एचडीएफसी गिर रहा है। आज थोड़ा आईसीआईसीआई नीचे है बट ओवरऑल हम्म। रिलायंस ने करीबन फ्लैट कारोबार रखा है। तो हम्म। इसीलिए हमें अगर ऐसे देखेंगे तो 100 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है। वेरेस मिड कैप की बात करें ब्रॉडर मार्केट की, जी। 5 मंडे से लेके आज तक करीबन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो आज थोड़ा सा पुल बैक उसमें देखने को मिला है। तो हम्म। मैं यही दर्शकों से कहूंगा कि ज्यादा शॉर्ट शॉर्ट करके आपको बेचना नहीं है। काफी लोग ये भी कहेंगे 22,000 आएगा, 21,000 आएगा, बट हम्म। मुझे डेटा देख के तो यही लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं अगर आज भी नेगेटिव क्लोज होता है नीचे तो मंडे या ट्यूसडे में भी वापस कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। बिकॉज ये तो हमने डेटा की बात करी, अभी हम लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की बात करें, फॉर एग्जांपल लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में पिछले काफी टाइम से जो एफआईस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो होता है, मतलब 16% के आजू बाजू में खेल रहा है, 14 से 16%, 11 फेब से लेके अभी तक। इसका हम्म। मतलब ये है कि दे आर वेरी हेवीली ऑन शॉर्ट साइड। मतलब 84% शॉर्ट है, 16% वो लोग सिर्फ लॉन्ग है। तो हम्म। ये कहीं ना कहीं अगर ये रेशियो बढ़ता जाएगा 18 20 22, तो हमें एक अच्छी खासी अपमूव देखने को मिल सकती है मार्केट में इन हम्म। टर्म्स ऑफ रिबाउंड। सो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा अपसेट नहीं होना है, अच्छे स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मेटल्स में रहना है, ऑयल एंड जी। गैस में रहना है। लास्ट एक हफ्ते से वही सब चल रहा है, इवन आज टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू, ये सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इवन हिंडाल को भी आई थिंक हमने लास्ट शो में लास्ट फ्राइडे को डिस्कस किया था, हम्म। उसके बाद करीबन 40 पॉइंट्स की तेजी इसमें देखने को मिली है। तो बाय ऑन डिप्स करे ये सिलेक्टेड काउंटर्स में से जो मैं बता रहा हूँ अभी। बट ओवरऑल निफ्टी को अभी ये मत सोचिए कि अरे 23,000 नहीं आया, 23,300 नहीं आया, खाली 2 या 3 का निफ्टी। जी। लेकिन सर अगर कुल मिलाकर के देखें तो बाजार के सेंटिमेंट मजबूत नजर आ रहे हैं अभी। मतलब ऐसा निवेशक थोड़े डरे हुए भी हैं इस समय, क्योंकि जिस स्टॉक में, जैसे हम स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स की बात करते हैं बेसिकली, तो अभी हम स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर हो जाते हैं तो अगले दिन वो स्टॉक बहुत बुरा झटका दे देता है। सेंटिमेंट्स कैसे हैं सर अभी बाजार सेंटिमेंट अगेन लास्ट 4 5 दिन से तो ब्रॉडर मार्केट के मुझे अच्छे लग रहे हैं, नो के? डाउट। लार्ज कैप में थोड़ी बिकवाली है अगेन। आज महिंद्रा बिकॉज ऑफ द न्यूज, जो टेस्ला वाला जी। न्यूज है, जी। उसके बेसिस पे नीचे गया जरूर है, बट सी ओवरऑल अगेन जैसे कि हमने हर शो में मैंने कहा है कि जितने मिड कैप के अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स है जो निफ्टी 500 के अंदर होते हैं,
हम्म। उसमें जो अच्छे फंडामेंटल्स वाले होते हैं, जो नामचीन कंपनियां होती है, भले आप स्मॉल कैप में रहे, लेकिन वो 50-60% करेक्ट हो चुकी है, तो हम्म। एटलीस्ट और नीचे जाने के लिए उसको 20% 25% का बाउंस देना ही पड़ेगा। तो आपको वो सारी चीजों में ध्यान रखना है। और ज्यादा सेंटीमेंट तो डेफिनेटली है, बिकॉज दो चार बड़ी कंपनियां नीचे रहती है तो सेंटीमेंट थोड़े खराब होते ही है। बट हम्म। ओवरऑल मार्केट में कुछ मुझे ऐसा नेगेटिव ट्रिगर एज ऑफ नाउ लग रहा है, अपार्ट फ्रॉम जो वॉर की बातें होती है, वही एक चीज है। दूसरी चीज यूएसडी आईएनआर, आज मैं देख रहा था उसका चार्ट, उसमें टॉप पे करीबन 87 87.5 के आजू बाजू में एक बेरिश वाला हेड एंड शोल्डर बना है, उसका ब्रेकडाउन भी हुआ है। तो आने वाले दिनों में हमें आईएनआर स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा। ये एक हम्म। चीज है। दूसरी चीज है कि जो यूएस कंटिन्यूअसली अगर आप देखें तो बाउंस ले रही है, बट नीचे नीचे बार बार आ रही है। तो हम्म। ये भी कहीं ना कहीं नेक्स्ट 1 से 2 हफ्तों के अंदर ये भी कूल ऑफ हो जाएगा, और मार्केट में इससे एक पॉजिटिविटी बनती दिखाई देगी आने वाले दिनों में। एक सवाल बाजार से रिलेटेड, अब का हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंडे को जब बाजार खुलेगा तो क्या निवेशकों को थोड़ी राहत मिल सकती है? ये पूरा वीक हालांकि थोड़ा इजी गया है पिछले वीक्स के कंपैरिजन में, अगर देखा वीक में काफी कुछ, काफी लोगों के पोर्टफोलियो में कहीं तो ग्रीन दिखा होगा हम लोगों को, जो रेड रेड हो रखे थे सबके पोर्टफोलियो। बट नेक्स्ट वीक क्या एक्सपेक्ट करके चलना है? सी नेक्स्ट वीक में मुझे दो सिनारियो लग रहे हैं। हम्म। सबसे बेशक है उनको तो आई थिंक मिड कैप चला ही है ये हफ्ते में। जी। मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टॉक्स 10% 15% चले भी, आरबीएनएल हम्म। फॉर एग्जांपल। तो ये प्रॉब्लम मुझे मिड कैप से नहीं है, बट ओवरऑल मुझे कहीं ना कहीं दो सिनारियो जो लग रहे हैं वो ये है कि काफी बड़ा पैटर्न अनफोल्ड हो रहा है यहाँ पे। हम्म। सबसे पहला जो पैटर्न बना था, मतलब फर्स्ट लेग ऑफ द पैटर्न, वो 27 जैन को बना था। तभी हमने जी। एक बाउंस लिया था 23,800 तक। और हम्म। ठीक 5 फेब से लेके अभी तक हम बिकवाली में ही है, कंटिन्यूसली लोअर लोज है। और वापस से हम आए वही लेवल पे 22,800, टू बी अप्रोक्सीमेट जो होगा 22,800 है। और 22,750 के पहले 22,800 नहीं टूट रहा था, अभी 22,800 टूटा तो हम्म। प्रीवियस लो था करीबन 22,750 का, 747.25 ऑड लेवल्स है। तो अभी जो पैटर्न बना है बुलिश हम्म। शार्क जिसे कहते हैं, उसका रिवर्स दो दो जगह से वो रिवर्सल होता है। हम्म। 886 रिट्रेसमेंट से होता है, या 1.13 से होता है। 886 वाला तो हमने टेस्ट कर गए, जी। और नीचे भी है उसके, तो हम एक बार ये मान के चल रहे हैं कि 886 से रिवर्स नहीं होगा। दूसरा ये मान के चल रहे कि 1.13 से रिवर्स होगा। तो अभी जो दो सिनारियो है वो ये है। अभी कितना, ऑलमोस्ट अगर हम देखें टाइम, 1:30 बजे, 2 घंटा है। 2 घंटे के अंदर पॉसिबिलिटी क्या है, हम लोग एकदम फास्ट नीचे 675 तक जाएंगे। और जैसा ही 675 टच होता है तो एकदम शार्प हम लोग रिकवरी भी देखेंगे। जैसे हम्म। बड़े सपोर्ट से हम रिवर्स होते हैं, वैसे अगर आज ये चीज नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल हम ऐसे ही बंद हो रहे हैं, तो हम्म। देर इज अ चांस कि हम मंडे को वापस से गैप डाउन ओपन होंगे और फिर रिकवरी देखेंगे। तो ये जी। दो सिनारियो मुझे लग रहे हैं, बिकॉज सी जो हिसाब से मिड कैप में बाय हो रहा था लास्ट एक हफ्ते से, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा आ सकता है। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार ऊपर ले जाकर नीचे जो लेके जा रहे हैं वो शॉर्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं एज ऑफ हम्म। नाउ। बिकॉज अगेन सी एफआईस का जो फिगर्स आ रहा है स्टॉक फ्यूचर्स का, वो मजबूत ही है। एक हफ्ता 10 दिन से कंटिन्यूअसली जी। अच्छे जी। खासे फिगर्स है, 1,000 करोड़ 2,500 करोड़। तो मैं नहीं मान रहा हूँ कि ज्यादा क्रैक हो सकता है इसमें।